बात यहाँ तक आते जब कोई किसान आत्महत्या कर लेते कहा कैसे फसल बीमा नहीं करा दीजिए जगह से मरीज हुई विचार नहीं किया गया। हम लोगों को दोबला नीति में धोखा दे रहा है। राय विचार नहीं किया गया है। आश्वासन देते हैं कि आपसे राय लेंगे। बाढ़ में फंसे हुए इंसान फंस जाते हैं, भट्टा में के कहीं खेत में के कहीं कुछ काम करने गए रहते हैं, सब मजदूर फंस जाते हैं, उसको भी प्रशासन ही रेस्क्यू करके निकालते हैं। उसके बाद ही प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली में डिपार्टमेंटल स्वीकृति के लिए रुका हुआ है और जो बोगदा की भी ऊंचाई है उसके लिए भी इन्होंने प्रपोजल भेजा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही ये दोनों प्रपोजल को स्वीकृति मिल जाएगी। अगर किसानों हित वाली बात हो जाती है, किसानों के हित में अगर सोचते हैं शासन प्रशासन तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 महीना हो गया, 8 महीने तक अब क्या कर रहे थे आप? हमरे बेवकूफ, हम तो 500 मीटर की मांग किए थे ना आपको, तो आप 130 मीटर किससे बना के, किसको पूछ के बना के भेजे मेरे को बताइए? क्या आप ज्यादा जानकार हैं क्या? आज गांव वाले को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? क्या हम लोग धूर्त हैं क्या? आप ही लोग देश का विकास कर रहे हो रोड बना के, कि परेशान कर रहे हो मेरे को बताइए? गांव में समस्या ये है कि इतना धूल डस्ट और इतनी सारी गाड़ियां हैं। अगर जाके एनएच ऑफिस को बोलो कि थोड़ा सा पानी नहीं डला दो तो बोलता है कि यहाँ आना मत। गांव में एक सर्वे भी किया गया था। हमको कोई पता नहीं चला गांव में क्या सर्वे किए, क्या रात में सर्वे किए, चोरी सर्वे किए, सामने को कोई पता, गांव वाले कोई पता नहीं चला। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस समय मैं थनौद गांव में मौजूद हूं। दुर्ग जिले का थनौद गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहां काफ़ी सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियां बनती हैं जो बाहर भी भेजी जाती हैं। आपको यह भी पता होगा, यहाँ इस गांव के कुछ लोग पिछले काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि भारतमाला तहत के प्रोजेक्ट के तहत यहाँ एक हाईवे बन रहा है और एक पुल बन रहा है। उस पुल को लेकर के यहाँ के लोग पिछले काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं। इनकी परेशानी है कि जो गाँव की ऊँची ऊँची मूर्तियाँ बनती हैं वे बाहर कैसे ये लोग भेजेंगे। और दूसरी बात ये है कि गांव में पानी भी भर रहा है, ऐसी भी कुछ बात सुनने को आ रही है। आज अनिश्चितकालीन काम रोको आंदोलन पर ये लोग बैठ गए हैं। गांव के बहुत सारे किसान मौजूद हैं, गांव के कुछ मुखिया प्रमुख लोग मौजूद हैं। बातचीत करते हैं और मामले को समझने की कोशिश करते हैं। भैया, आप लोग तमाम तरह के आंदोलन पहले भी कर चुके हैं, आज फिर अनिश्चितकालीन काम रोको आंदोलन कर रहे हैं, क्या है मामला? मामला यही, हमारी मांग पूरी किया नहीं जा रहा है। 8 महीने पहले जब हम अपनी मांग पे बैठे थे, अड़े थे, हम लोग आंदोलन किए थे, तो बात यही हो रहा था कि आप भारतमाला जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मांग ये है कि ये बाढ़ प्रभावित एरिया है थनौद। लेकिन क्या हो रहा है कि जब आप पुल बना रहे हैं शिवनाथ पुल ना, तो हमारी मांग ये था कि आप 500 मीटर पहले से कॉलम पद्धति से बनाइए, जाके पानी का बहाव आसानी से हो जाए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं उस पर, तो पानी बहाव नहीं हो पाएगा। तो फसलें जो 2 दिन में पानी का बहाव घट जाता था, बाढ़ कम हो जाती थी, 1 हफ्ता 10 दिन रहेगा तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो किसान के पास कुछ रहेगा क्या? बचाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। सेकंड मांग ये रहा है कि यहाँ पे जो अंडरब्रिज बनाया गया है वसना साधना केंद्र के पास, तो क्या है, सेवा सहकारी समिति से धान खरीदी केंद्र है, वहाँ से जब धान का आवागमन होता है, परिवहन होता है, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइट छोटा है, गाड़ियाँ नीचे से नहीं निकल पा रही है। हाइट छोटा है तो गाड़ी से नीचे ऊपर से लेने जाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रैक्टर्स को खींच के रोड के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ट्रैक्टर से खींच के हम किसका काम कर रहे हैं? किसान गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। बताओ, परिवहन उनका है। ट्रक फंस जाता है तो हम रात को जाते हैं साकड़ लेके या सकरी लेके या टोचन के तार लेके जाके उसको 2 ट्रैक्टर लेके मुंडी लेके जाके उसको उठा के रोड पे लाके छोड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो इसलिए तो लड़ना पड़ रहा है। कितने समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और गाँव में आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? गांव में समस्या ये है कि इतना धूल डस्ट और इतनी सारी गाड़ियां हैं। अगर जाके एनएच ऑफिस को बोलो कि थोड़ा सा पानी नहीं डला दो तो बोलता है कि यहाँ आना मत। तो समस्या किसको पता है? सेकंड थिंग रहा बाढ़ की व्यवस्था, तो हर साल की यहाँ की स्थिति खराब रहती, दयनीय रहती बाढ़ की स्थिति में। और हर साल जब भी पुल नहीं बना है या रोड नहीं बना है तो भी करीबन 100-150 किसानों की स्थिति बाढ़ में उनके खेत की जो धान है नष्ट हो जाता है। बाढ़ की समस्या के लिए कोई टीम भी आई थी गवर्नमेंट की, कोई सर्वे हुआ, ऐसी भी बात? सर्वे तो हर बार होता है, सर्वे हर बार होता है, हर बार बाढ़ आते हैं, हर बार सैकड़ों लोगों को निकाला जाता है बाढ़ से, क्योंकि हम ईटा भट्टा हम लोग रहते हैं, उनको निकाल के बाहर किया जाता है, पुलिस प्रशासन लगी रहती है। तो सर्वे के दौरान आप लोगों की बात ठीक से सुनी जाती है, समझी जाती है? सर्वे में बुलाया नहीं जाता। किसी अगर बुलाया जाता तो आज ये पद्धति ये प्रॉब्लम नहीं होती, या परेशानी नहीं होती। सर्वे में पूछा नहीं जाता किसानों को, पूछ के बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए कि गाँव में क्या परेशानी हो सकती है। हमको इसका विरोध नहीं है भारतमाला का, हमारा विरोध ये है कि हमारे पेट में आप लात न मारो। आज अनिश्चितकालीन काम रोको आंदोलन तो आप लोगों ने शुरू कर दिया, तमाम अधिकारी भी पहुंचे हुए थे, प्रशासनिक देखा हमने कि काफ़ी नोकझोंक भी हुई, ये वो क्या मामला था? नोकझोंक होना ही है, क्योंकि शासन जितने भी तहसीलदार साहब आए थे प्रशासन की तरफ से और सेकंड एनएचआई के जितने भी अधिकारी लोग आए थे, उनके बीच में सामंजस्य नहीं है। एक कुछ अलग बोल रहे हैं, एक अलग बोल रहे हैं, तो उनके बीच में सामंजस्य नहीं, तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं वो लोग, हमारी बातों का जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं ढंग से। ये आज आप लोगों ने आंदोलन तो शुरू कर दिया है, कब तक चलेगा, क्या लग रहा है? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं ना, तहसीलदार साहब को पूछे कि हमारी मांग जायज़ नहीं है तो बता दो, तो नहीं जायज़ है बोलते, खुद बोल रहे हैं। नहीं सुना जाता है तब आप लोग क्या करेंगे?
भूख हड़ताल करेंगे, करना ही पड़ेगा, है ना। इसके अलावा हमारे पास किसान क्या कर सकते हैं? किसान क्या कर सकते हैं, वही करेंगे ना भाई। अभी अधिकारी आए हुए थे तो वो लोग बता रहे थे कि आप लोगों का जो मांग है, प्रपोजल बना के भेज दिया गया है केंद्र सरकार, दिल्ली तक पहुंचा दिया गया है, तो क्या लग रहा है, उस पर भी भरोसा नहीं है आपको? नहीं, मुझे इसलिए भरोसा नहीं है कि जब इनका ये कहना है तहसीलदार साहब का कि हम 500 मीटर बोल दिए हैं, वो बन जाएगा ऐसा करके, लेकिन NHY वाले क्या बोल रहे हैं, हम 130 मीटर का प्रपोजल बना के भेजे हैं। तो कौन सा सही है, तहसीलदार साहब बोल रहे हैं या NHY वाले बोल रहे हैं, वो है ना। इसमें दोनों में हमको कंफ्यूज हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, अब दिल्ली भेज दिया, दिल्ली में मिनिस्ट्री है, दिल्ली मिनिस्टर रह रहे हैं, तो ये काम तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए भाई, हैं। अगर किसानों हित वाली बात हो जाती, किसानों के हित में अगर सोचते हैं शासन प्रशासन, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 महीना हो गया, 8 महीने तक अब क्या कर रहे थे आप? भैया क्या नाम है आपका? चंद्रकांत सिन्हा। आप भी यहीं के किसान हैं? हाँ, किसान हूँ। ये जो प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है, कौन कौन सी समस्या आ रही है आप लोगों को, क्या परेशानी आ रही है? गांव वालों को समस्या एक तो बाढ़ का है पहला, दूसरा है आवागमन के साधन का है, और तीसरा जो किसानी जो नाली निकासी है, जो किसानों का खेत जो रोड से साइड में है, वहाँ रोड की वजह से पानी के जमाव इतना हो जाता है कि पूरा खेत के मेड़ पेड़ सब फूट जा रहा है, तो आपकी खेती भी बर्बाद हो रहा है। तो किसान के पास खेती ना के बराबर हो रहा है, मतलब पैदावार इस समय। और इस समय थनौत के अंदर में पूरे टोटल किसानों का पैदावार घटा है, ये बाढ़ की वजह से, भारतमाला के रोड के निर्माण की वजह से। बाढ़ आती है जब उस वक्त इस गांव में कैसा माहौल रहता है, किस प्रकार आप लोग सर्वाइव करते हैं, यहाँ कैसे रहते हैं? यहाँ बाढ़ आते तो कई बार तो ऐसा था कि बाढ़ में फंसे हुए इंसान फंस जाते हैं, भट्ठा में के कहीं खेत में के कहीं कुछ काम करने गए रहते हैं, सब मजदूर फंस जाते हैं, उसको भी प्रशासन ही रेस्क्यू करके निकालते हैं। उसके बाद ही प्रशासन इस तब ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ रात में भी चोरी छुपे काम होता है, ऐसी भी आप लोग बात? बिल्कुल, रात में काम होता है, रात भर इनका गाड़ी चलता है, और रात में हमको काम करने की दिक्कत नहीं भैया, हमारा मांग पूरा कर देना जी, या नहीं होता नहीं होने कर बता दीजिए, हम तो स्पष्ट वाले बात कर रहे हैं ना। हमारी देखो किसानों की समस्या कहाँ रखेंगे भैया? प्रशासन के पास। जो समस्या रखेंगे, बीमार हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना अपनी समस्या रखने के लिए, तो हम लोग इसके पास गए हैं, ये लोग इलाज कर रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं हमसे, गुमराह कर रहे हैं, तो इसीलिए आज फिर पुनः आंदोलन किया जा रहा है। पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, कई बार आपने जो जिम्मेदार लोग होंगे, शासन प्रशासन के लोग होंगे, उनके पास अपनी बात पहुंचाई होगी, मीडिया में भी आप लोगों के इस समस्या की चर्चा हुई है पहले, तो आप लोग फिर मिलते हैं तो कहाँ क्या गैप रह जा रहा है कम्युनिकेशन का, क्या उनके तरफ से कैसा आश्वासन मिलता है? उनके तरफ से ना भैया सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हमको काम को करेंगे, आपका मांग पूरा होगा, हमको भेज दिया, ऐसा आश्वासन मिलता है, लिखित में कुछ नहीं। पिछले बार इसी बात को लेकर हम आंदोलन किए थे, तो उन्होंने ये बोला कि देखो आप 6 महीने का आप समय दे रहे हो, 6 महीने के समय के अंतर्गत आपको पूरा मतलब मांग जो पूरा हो चुका है। उन्होंने ये कहा था कि जो अंडर ब्रिज जिसका मांग हम 4 मीटर का जो बढ़ाने का आप बात करें, जहाँ से सोसाइटी की धान गाड़ी आती जाती है ना, गांव का बाईपास रोड है कहना चाहिए, वो उसका हाइट 5.5 मीटर करेंगे हम लोग, है ना। ये मांग आपका पूरा हो गया है, प्रशासन का आपका इस पहल का आप लोग स्वागत कीजिए, हम लोग ताली बजा स्वागत किए। आज जब पता चल रहा है कि वो वहीं के वहीं लटका हुआ है, अच्छा, वो मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ, लोग भेज भर दिए हैं, भेज देने थोड़ी होता है। प्रपोजल जब भेजा गया था तो उसकी जानकारी आप लोगों को दी गई थी, वो दिखाया गया था आप लोगों को? प्रपोजल भेज दिए हैं, ऐसा करके हमको कोई जानकारी नहीं दिया है, लिखित हम लोग भेज रहे हैं करके बता दिए हैं, ठीक है, लिखित भेज भी दिया, लेकिन वहाँ से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ना, हम कैसे मांग हमारा मांग पूरा हो करके। दूसरी जो बोले कॉलम पद्धति जो आप अब जो मांग कर रहे हो, उसको भी हमारी टीम आएगी अब, क्योंकि आप लोग 500 मीटर का मांग कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बात और आया था कि एक टोल प्लाजा बनने वाली बात आया था, तो बोले अगर टोल प्लाजा बनता है तो कम से कम गाँव वाले को उसमें आने जाने उतरने चढ़ने का एक मार्ग सुविधा मिलना चाहिए, ये हम लोग मांग किए थे। तो प्रशासन ये बोले कि अगर आप लोग कॉलम ब्रिज चाहते हो तो टोल प्लाजा नहीं बनेगा, क्योंकि आप जिस स्थान में टोल प्लाजा बना उस स्थान तक कॉलम ब्रिज आएगा, तो इसलिए टोल प्लाजा नहीं बनेगा। टोल प्लाजा अगर चाहोगे तो कॉलम ब्रिज वाली स्थिति नहीं रहेगा। तो आपको मैं बोला हमको टोल प्लाजा मतलब नहीं है, हम किसान आदमी, हमको किसानी करना, हमारा कॉलम ब्रिज से बनना चाहिए। तो बोले हम वहाँ पे ये बोले थे कि आप जितने भी जगह है, जो विवादित जगह है 500 मीटर, उस जगह पे आप काम चालू नहीं करोगे। प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया कि उस जगह हम काम चालू नहीं करेंगे, हमारी जो भी रेवेन्यू टीम आएगी, आपके गांव वाले को, आपके सरपंच है, पंच है, आप गांव के प्रमुख लोग हैं, उसको आपको बुलाया जाएगा और आपके साथ जाके वहाँ पे स्पॉट में और वो जो भी गाइडलाइंस है वो टीम पूरा निरीक्षण करेगी, आप बिल्कुल साथ में रहोगे, और ऐसा करके हमको आश्वासन दिया था। लेकिन जब रेवेन्यू टीम आई, किसी को पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? गाँव में एक सर्वे भी किया गया था, हमको कोई पता नहीं चला गांव में क्या सर्वे किए, क्या रात में सर्वे किए, चोरी सर्वे किए, सामने कोई पता, गांव वाले कोई पता नहीं चला। बहुत सारे लोग बोलते नहीं जी गांव जब रोड बन रहा है तो पंचायत को पता होगा, आपके पास कागज, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग रोड अपने हिसाब से बना रहे हैं, उसमें गांव वाले जानकारी नहीं दिए, ठीक है, जानकारी जब गांव वाले उस चीज़ को अवगत करें तब तो मानना चाहिए ना भाई। हम जनप्रतिनिधि क्यों बनाए हैं? अपनी समस्या रखनी, हमारी बात को अब शासन तक पहुँचाना भाई। हमारा बात दिल्ली में नहीं पहुँचा है, हमने सांसद के पास गया, अपना प्रपोजल दिया, उसके बाद उसका फर्ज क्या बनता है कि उस बात को अपना वो दिल्ली तक पहुंचाएं। कौन से सांसद के पास गए? अभी विजय बघेल जी हमारे सांसद है, उनके पास ही बताया कि ऐसी समस्या है, तो आप तो सेंट्रल की योजना है ना, तो हम बोले कि वहाँ तो हमको आप दिल्ली तक ले जाए, हम बात करने के तैयार हैं। पीड़ा हमको है ना भाई,
आप हमको सहयोग करिए, वहाँ पर जाइए। अब उन्होंने सहयोग नहीं दिया, क्या करें बताइए। कोई आश्वासन दिया था सांसद महोदय ने, विजय बघेल जी ने? आश्वासन कुछ नहीं दिया था, वो ये बोला था कि मैं NH वाले से बात करता हूँ। अब ये बताइए ठेकेदार लोग क्या उसको बढ़ा देंगे क्या मेरे को मांग को? ये मांग किसके पास में है मेरे को बताइए। रोड का हाइट बढ़ाना है, इनका पहले प्रपोजल तैयार था कि 4 मीटर बनना है, मतलब बनना है। अब उसको 5.5 मीटर की मांग कर रहे हैं हम लोग, या 6 मीटर की मांग कर रहे हैं। तो इनके हाथ में है क्या? नहीं, प्रशासन क्या? तुम तो प्रशासन को चाहते हैं ना, प्रशासन पास गए थे ना, तो प्रशासन का दायित्व क्या? आज अधिकारी लोग भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी सबके सामने। संतुष्ट हैं आप उनकी बात? अधिकारी तो संतोषजनक बात ही कहाँ की है जी। अधिकारी लोग तो संतोषजनक बात ही नहीं किए ना, वो तो अभी भी गुमराह की थी। आज से जो 8 महीना पहले जो आंदोलन के समय जो बात था, आज वहीं पर लटका हुआ है। अब आप ये बताइए कि हमको बोला रेवेन्यू टीम में गया तो आपको बुलाएंगे, रेवेन्यू टीम में नहीं बुलाया। और एक तरफ बोलता है आपका ब्रिज का मांग पूरा हो गया, तो कौन सा मांग पूरा हुआ? दिक्कत इसी में ना, क्या हम तो 500 मीटर का मांग है, आप बोलते 130 मीटर बना, 130 मीटर बना के भेजे हैं। इनका ये इतने डेढ़ होशियार हैं कि आप जो 500 मीटर मांग के किए, इनके हिसाब से 130 मीटर में निकल जाएगा पानी। मतलब यही ये लोग यहाँ पे रहते थे, हम लोग बेवकूफ़ नहीं रहते, यहाँ पे निवासी नहीं है। आप लोगों का सीधा कहना है कि आप लोगों के साथ राय विचार किया जाए, आप लोगों की बात राय समझी विचार जाए। नहीं किया गया, हम लोगों को दोबला नीति में धोखा दे रहा है। राय विचार नहीं किया गया है, किया गया, हाँ। आश्वासन देते हैं कि आपसे राय लेंगे। ये स्थानीय लोग हम हैं कि ये लोग बताइए अधिकारी लोग। जब प्रपोजल बनाने के पहले भी तो आप लोग अपनी बात रखे थे। प्रपोजल बनाने पहले रखे तो लोग आश्वासन दिए थे, जिस दिन प्रपोजल बनेगा बैठ के करेंगे, करके बैठ के क्या है, लोग पूछे भी नहीं साले को। यहाँ तो बैठ के दुनिया की बात है। अब 130 मीटर बना, चलो 130 मीटर पास किया, क्या नहीं किया? वहाँ पे बोल रहे 130 मीटर बना के भेजे हैं। हमरे बेवकूफ, हम तो 500 मीटर की मांग किए थे ना आपको, तो आप 130 मीटर किस तरह से बना के, किसको पूछ के बना के भेजे मेरे को बताइए? क्या आप ज़्यादा जानकार हैं क्या? क्या लग रहा है, आप आज अभी अधिकारी भी पहुंचे हुए थे, मौके पर भी गए हुए हैं, आप लोगों की समस्याएं का समाधान ठीक हो पाएगा? नहीं होगा। क्या करेंगे फिर, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन, जब तक नहीं होगा हम काम यहाँ के काम करने नहीं देंगे। काम पूरा बंद रहेगा यहाँ पे, जब तक पूरा एक अधिकारी द्वारा, उससे संबंधित अधिकारी द्वारा लिखित में हम लोग को जानकारी नहीं मिलता कि आपका ये मांगे पूरे हो करेंगे करके, तब तक हम लोग आंदोलन समाप्त करने वाले नहीं हैं। आप लोग काम रोकने का प्रयास करेंगे, उसके बाद पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा? बिल्कुल करने दो ना जी, डंडा खाने को तैयार है यहाँ पे, इसलिए बैठे हैं ना, वो लोग देख रहे हैं, इसको डंडा मारेंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा मेरे बताइए? गाँव वाले लोग डरेंगे, है ना। तो फिर हम लोग ये चाहते हैं कि हम पुलिस बल का प्रयोग ना करें, पूरा जितने भी कम से कम में 200-400 डग्गा भेज दे यहाँ, और पूरे गांव वाले को उठा के ले जाए और हम लोग वहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम लोग फसल ले नहीं पाएंगे, खेती बाड़ी कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ हमारा जीव का बाजा बना देना भाई। एक व्यवस्था हम तो बोल रहे हैं ना, पूरा थनौद ग्राम को पूरा अधिग्रहण कर ले, हम लोग को व्यवस्था जीने खाने के अलग व्यवस्था दे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप छोटा ब्रिज बना लो, चलो मैं बताता हूँ। अभी जो ब्रिज बना है, NH वाले अपनी गाड़ी निकाल के बताया मेरे को, बताइए NH वाले अपने गाड़ी निकाल के बताएं उसको, इतना होशियारी मार रहा है वो, उसका आँख में नहीं दिखता क्या जी? 4 मीटर में कोई गाड़ी निकलता है? बड़ा गाड़ी ला रहा है, कहाँ ला रहे हैं मेरे को बताइए NH वाले? आज गांव वाले को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या हम लोग धूर्त हैं क्या? आप ही रोड का, देश का विकास कर रहे हो रोड बना के, कि परेशान कर रहे हैं मेरे को बताइए? आपके पास फंड की कमी नहीं है, तभी तो आप बड़ा काम करते हो क्या? पैसे की कमी नहीं है तो क्या किसानों के मांग के लिए आपके पास फंड की कमी हो गया? ये पीड़ा है, ये दर्द है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी, या फिर सबको नौकरी दे दे, हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, कहीं दूसरे जगह जाकर घर बना के बस जाएंगे, ले ज़मीन पूरा। आप संतोष दे रहे हैं उसको ना। मतलब आप लोग विस्थापन के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप इस गांव में रहते हैं तो आप लोगों की पूरी मांग सुनी जानी चाहिए। मांग पूरी की जाए हम लोगों का, जब तक मांग पूरी नहीं होगा हटेंगे नहीं, उठा के लेंगे तो क्यों डरेंगे जी? वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। उनको लगता है इनका मांग गलत है, चलो जो डग्गम पर कहाँ तक ले जाएंगे मेरे बताइए? कौन है प्रशासन? किसके लिए बना प्रशासन मेरे बताइए? अक्सर कहा जाता है भैया कि विकास के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो गाँव में आप लोगों के इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, विकास हो रहा है। प्रोजेक्ट आया, विकास क्या खोए बताइए? क्या खो रहे हैं बताइए? अपने ज़मीन खोए हम लोग ज़मीन खोए बेटा यहाँ पे। उसके बदले आप लोगों को कुछ मिला तो क्या पैसा पूरे पर रहेगा क्या? लोग ज़मीन क्यों लेते हैं मेरे को बताइए? ज़मीन जो स्थायी पूंजी होता है, पैसा नहीं पूरता आदमी के पास में। हमको जो ज़मीन जो लिया उसके ज़मीन देना सरकार, चलिए पैसा नहीं चाहिए हमको, ज़मीन दे देगा सरकार। अभी रेलवे का नहीं कर रहा है, हमको ज़मीन दे देगा, हमको पैसा वगैरह और कुछ नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलता, कोई नौकरी। जो लोग नौकरी में है उनको भत्ता चाहिए और ऊपर पेमेंट चाहिए, बाकी बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी कब मिलता है? मतलब आश्वासन आता है, आप भी मीडिया वाले सुनेंगे, जिस समय चुनाव आता है उस समय बोला जाता है कि हमारी सरकार आया तो हर शिक्षित व्यक्ति को हर घर से नौकरी देंगे, अक्सर बोला जाता है ना। उसका प्रपोजल भी लिखा रहता है बाकायदा, वो लोग क्या छपा, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक पत्र, उसको क्या बोलते हैं? घोषणा पत्र निकालते, बहुत सारे घोषणा पत्र निकालते हैं, और जब पद में आते हैं उसके बाद घोषणा पत्र कोई वैल्यू नहीं रहता। तो ये हमारे साथ थनौद गांव के कुछ किसान थे और ग्राम प्रमुख थे, इनकी बातें आपने सुनी। इनकी मांग साफ है कि अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो ये लोग अनिश्चितकालीन काम रोको आंदोलन आज जो इन्होंने शुरू किया है वो भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएगा। इस पूरे मामले पर तहसीलदार साहब भी यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा है आप आगे सुन लीजिए। किसान काफी आक्रोशित है पुलिया को मांग को लेकर के, जी जबकि वो बोल रहे हैं कि पुलिया का आकार आकृति बढ़ाना जाना चाहिए था। जी लेकिन आप क्यों देखिए, पिछले बार भी जब आंदोलन हुआ था 17 जुलाई को, तो दो इनकी प्रमुख मांगे थी
पहला तो ये कि चूँकि थनौद में बहुत बाढ़ आता है तो उसके लिए एक स्पान ब्रिज बनाया जाए 500 मीटर लंबा, और एक जो बोगदा है उसकी हाइट उठाई जाए। तो उस दिन भी हमने आश्वासन दिया था कि हम एक सार्थक पहल करेंगे, और प्रशासन ने अपनी तरफ से जो आवश्यक पत्राचार था वो किया था। उसके परिप्रेक्ष्य में लगातार सकारात्मक गतिविधियां हुई हैं, और एनआईटी की टीम ने आकर यहाँ सर्वे भी किया है। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 65x2 मतलब 130 मीटर का स्पान ब्रिज उन्होंने अनुमोदन किया है, जो कि अभी NHI की तरफ से स्वीकृति होकर ऊपर गया हुआ है। ऊपर कह रहे हैं कि दिल्ली में डिपार्टमेंटल स्वीकृति के लिए रुका हुआ है, और जो बोगदा की भी ऊंचाई है उसके लिए भी इन्होंने प्रपोजल भेजा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही ये दोनों प्रपोजल को स्वीकृति मिल जाएगी, और जब स्वीकृति मिल जाएगी तब हम इन्हें अवगत करा देंगे। किसान बार बार आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर कि प्रशासन आती है चली जाती है, काम अपने अनुसार से करते हैं, किसानों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार किसानों के हित के विषय में ही काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि धान खरीदी बहुत लंबे समय तक चली है। इस बीच में थनौद आपको पता है एक शिल्प ग्राम है जहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं। हमारा प्रशासन का ये पूरा प्रयास रहा था कि उनके व्यवसाय में उनकी मूर्तियों को लाने ले जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत हो, और इसके लिए हमने समय समय पर निर्देश देकर उनके आवाजाही के मार्ग को सुगम बनाया, सरल बनाया। और इसका प्रतिफल है कि एक भी शिकायत आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी कि किसी मूर्तिकार की मूर्ति परिवहन में आहत हो गई या धान परिवहन के समय कोई गाड़ी पलट गई हो। तो हमने ध्यान रखा है, और लगातार किसानों के हित के विषय को लेते हुए पत्राचार हो रहा है, और उसी का प्रतिफल है कि NIT की टीम ने सर्वे भी किया और सर्वे करके स्पान ब्रिज की मंजूरी दी है। क्या आप किसान आश्वस्त हो सकते हैं कि आपकी बात मतलब उनकी मांगे पूरी हो जाएगी? देखिए, किसान अपने मांगों को लेकर आंदोलित हैं। उन्हें लिखित में स्वीकृति चाहिए, और इसके लिए जो प्रपोजल है, अभी NHI के अधिकारी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, तो उन्होंने ये उनको बताया भी है कि हमारे तरफ से प्रपोजल मतलब NHI की तरफ से प्रपोजल जा चुका है, जो कि दिल्ली में पेंडिंग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो प्रपोजल पर जल्दी स्वीकृति मिलेगी, जो कि डिज़ाइन और बाकी बजट और उनको देखने में भी थोड़ा समय लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इसमें सकारात्मक परिणाम आएगा।